जब मैं बाबा के पास वतन में गई वहां बहुत सारे ब्राह्मण पहुंचे हुए थे। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण ब्राह्मण की निशानी क्या है। बाप ने कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, बाबा के प्रिय बच्चे हैं, त्रिलोकीनाथ बाप के तीनों लोगों को जानने वाले बच्चे हैं, वो सब बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाबा को हमने भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। जिन जिन्होंने भोग लगाया था उनका विशेष बाबा को याद प्यार दिया। बाबा ने कहा तो बाबा ने भोग स्वीकार किया और कहा कि तुम ब्राह्मण जब ये अलौकिक जन्म लेते हो तो जैसे जन्म पर गिफ्ट मिलती है, तो तुम हर एक ब्राह्मण को जन्मदिन पर बाबा दो गिफ्ट देता है, एक दिव्य बुद्धि की, एक दिव्य नेत्र की, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं। बाबा ने कहा उस दिव्य नेत्र बुद्धि के द्वारा तुम ज्ञान सुनते हो, ज्ञान की धारणा करते हो, उस दिव्य बुद्धि के द्वारा योग करते हो। लेकिन अगर उस बुद्धि के अंदर कुछ रजो और तमोगुणी मिक्स हो जाते हैं तो बाबा ने कहा मिक्सचरिटी होने के कारण तुम्हारी बुद्धि बुद्धि जो है दिव्य बुद्धि, बाबा ने कहा उनको हर काम मुश्किल लगता है, लेकिन जिनकी बुद्धि पावरफुल है उनको हमेशा मुश्किल काम भी सहज लगता है। तो कभी भी जीवन में तुम देखो कि हमको काम मुश्किल है, तो बाबा ने कहा समझो मेरे बुद्धि में कुछ न कुछ रजो या तमो मिक्स है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि दिव्य भी है और तुम्हारा नेत्र जो है दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र, सभी बच्चों को बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि भी दी है, दिव्य नेत्र भी दिया है, लेकिन हर एक की परसेंटेज अपनी है। जो बच्चे शुरू से लेके श्रीमत पर चलते हैं तो श्रीमत के चलने के कारण उनकी बुद्धि शुद्ध बनती जाती है। जितनी जितनी तुम्हारी दिव्य बुद्धि शुद्ध होती है उतना तुमको स्पष्ट पुरुषार्थ सहज ही सहज लगता है, मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन जब भी कभी तुम्हारे पुरुषार्थ में कोई भी परिस्थिति आती है तो तुम मुश्किल का अनुभव करते हो। बाबा ने कहा परिस्थिति तो आएगी, क्योंकि तुम पढ़ाई पढ़ते हो तो पढ़ाई में तो एग्जाम तो आएगा, तो भिन्न भिन्न प्रकार का एग्जाम आता है। तो जिनकी बुद्धि दिव्य है, शक्तिशाली है और अपने बुद्धि पर पूरा अटेंशन है, वो बुद्धि दिव्य बुद्धि के पावरफुल होने के कारण उसको पार कर जाते हैं। बाकी कोई कहे मेरे सामने कोई परिस्थिति ना आए, ये कभी हो नहीं सकता। तो परिस्थिति को पार करने के लिए स्वस्थिति को तुम पावरफुल बनाओ। हमेशा सोचो मेरी स्वस्थिति पावरफुल है, तो कहा कोई भी परिस्थिति आएगी तो घबराओगे नहीं। और उस समय बाबा ने कहा घबराएगा कौन नहीं,
जिसको ड्रामा याद होगा, कि ड्रामा में जो होना है वो तो अवश्य ही होना है। इसलिए बाबा ने कहा ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में होगा तो कोई भी परिस्थिति मुश्किल नहीं है। उसके बाद बाबा ने कहा कि दिव्य बुद्धि जब तुमको मिलती है तो माया भी तुम्हारी बुद्धि को छीनने की या बुद्धि में प्रभाव डालने की कोशिश करती है। माया भी बड़ी चतुर है। तो बाबा ने कहा उस माया की चतुराई ये है कि बीच में पर्दा डाल देती है तो अंधियारा हो जाता है, कुछ भी तुमको दिखाई नहीं देता है। इसलिए बाबा ने कहा जितनी बुद्धि को शक्तिशाली रखेंगे, उसके ऊपर अटेंशन रखेंगे, तो बाबा ने कहा तुम्हारी शक्तिशाली बुद्धि होने के कारण तुमको कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। और दिव्य नेत्र जो है, बाबा ने कहा कि चलते चलते जैसे आंख होती, आंख की नजर कम हो जाती है तो दिखाई कम देता है, ऐसे तुम्हारे दिव्य बुद्धि की, दिव्य नेत्र की रोशनी जब कम होती है तो बाबा ने कहा तुमको हर चीज काली काली दिखाई देती है और स्पष्ट नहीं होती है। इसलिए दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र जो बाबा ने गिफ्ट दी है, उस गिफ्ट को संभाल के रखो। कहा ये तुम बच्चों को ब्राह्मण जीवन में गिफ्ट मिली है, गिफ्ट की लिफ्ट है। जैसे लिफ्ट में बैठते हैं तो जहां चाहे वहां पहुंच जाए, तो तुम इसी लिफ्ट में बैठेंगे तो चाहे परम धाम पहुंच जाओ, चाहे सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ, चाहे स्वर्ग में पहुंच जाओ, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अगर बीच में लिफ्ट खराब हो जाती तो क्या हाल होगा, न रहेंगे इधर के न रहेंगे उधर के। तो इसलिए बाबा ने कहा लिफ्ट चलाने का जो संकल्प तुम्हारा है उसका बटन है। अगर तुम्हारा बटन ठीक दबा हुआ है तो वो लिफ्ट सीधा पहुंच जाती है। लेकिन अगर लिफ्ट में जो तो बटन दबाते हो उसको नीचे ऊपर कर देते हो तो लिफ्ट रुक जाती है। तो बाबा ने कहा इसलिए इसका ध्यान रखो, अपनी दिव्य बुद्धि को सदा शक्तिशाली बना के रखो, दिव्य नेत्र की रोशनी कम नहीं होनी चाहिए। तो ज्यादा जो चीज तुमको स्पष्ट दिखाई देगी तो समझ में आएगी। फिर बाबा ने औरों का भी याद प्यार दिया। बाबा ने कहा ये जो समय है संगम का, इस समय सभी आत्माओं को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। तो चुकतू करके आत्मा जो होती है वो चली जाती है, किसी से छुट्टी नहीं लेती है। तो कहा ये समय ही ऐसा है, तुम सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू करना ही है। अगर यहाँ नहीं होगा तो धर्मराजपुरी में चुकतू करना पड़ेगा। इसीलिए अगर कोई शरीर भी छोड़ के चला जाता है तो उसके लिए ये नहीं सोचो ये क्यों चला गया, क्या हुआ। तो बाबा ने कहा क्यों क्या का प्रश्न नहीं, ड्रामा में जिसका जो पार्ट है उस पार्ट अनुसार आत्मा जाती है और फिर आती है। उसके बाद सारी क्लास तो बाबा ने दृष्टि दी, सबको दिखाया, बहुत प्यार से बाबा को याद कर रहे थे। बाबा ने प्रेम भरी दृष्टि। ओम शांति।